थे चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में आज फिर से यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। लगातार तीसरा सत्र है जहां चांदी में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। चांदी का भाव एमसीएक्स पर फिलहाल देखें तो 2,50,750 के ऊपर आ चुका है। रिकॉर्ड से 4,000 रुपए से भी कम की दूरी चांदी की अब है। तो एक अच्छी मजबूती, अच्छा मोमेंटम चांदी में दिख रहा है। घरेलू बाजार में तो करीब 2%, इंटरनेशनल मार्केट में 2.25% के आसपास की तेजी चांदी में यहां पर दिख रही है। अनिल जी बताइए, क्या लग रहा है सर, चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है? आगे आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है, जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। चांदी में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। गोल्ड जैसा लंबा तो नहीं है, बट ये 84 और उसके बाद 70 के बीच एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। और अभी भी ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि तीन फैक्टर्स जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहा था वो अभी भी बरकरार है। एक, जो डॉलर डिवैल्यूएशन हार्ड मेटल्स के थ्रू प्ले आउट हो रहा है, एक मॉनेटरी रीसेट के वजह से वेनेजुएला के बाद वो और एक्सेलरेट होगा, तो वो तो हो ही रहा है। प्लस क्या हो रहा है कि आपका जो ग्लोबली पहले कॉमेक्स और एलबीए में जो एक बेंचमार्क बना हुआ था, वहां पे एक पोल रिवर्सल हो रहा है और शंघाई बन रहा है। और उसके वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो बाकी एशियन मार्केट्स, फिजिकल मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो जैसे एमसीएक्स, दे आर नाउ ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स कि शंघाई का प्राइस कहाँ पे है उसके हिसाब से चल रहा है। और जो कॉमिक्स का मार्केट हो गया वो लार्जली पेपर ड्रिवन हो गया है। इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली डिप्लीट हो रहा है, वो पेपर सेलिंग करके प्राइस को कैप करने का कोशिश कर रहा है, जो अनसक्सेसफुल होगा इवेंचुअली। तो ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, बट वॉलेटिलिटी वेरी हाई रहेगा, क्योंकि ये एक तरफ से फिजिकल और पेपर का एक फाइट है, और इसमें बीच बीच में एक अच्छे खासे डिप्स मिलेंगे। तो अगर लेवल्स के बारे में बात करें, पहले मैं डॉलर लेवल्स का बता देता हूँ। इमीडिएटली $80 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, बट इवेंचुअली ये क्रॉस हो जाएगा स्पॉट में। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 86, और उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ $100, क्योंकि धीरे धीरे एशिया में जो स्पॉट लेवल्स है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो 100 के तरफ ही जा रहे हैं। तो इसके लिए 100 विल बी द बिग टारगेट। और एमसीएक्स के हिसाब से जब तक ये 2,41 के ऊपर है प्राइसेस, तब तक द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज अपसाइड में 2,70,000 और उसके बाद 2,75,000 का एक टारगेट बनता है। सर एक राय मैं आपका इस पे चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि घरेलू बाजार में प्रीमियम काफी ज्यादा दिख रहे थे। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे ऐसी कंट्रीज थी जहां पे गोल्ड के भाव कॉमेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा, चांदी के भाव काफी ज्यादा प्रीमियम पे दिख रहे थे। क्या लग रहा है, वो धीरे धीरे प्रीमियम कम तो होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी 8,000 के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है। क्या धीरे धीरे ये सेटल होगा और अभी मौजूदा भाव पे लॉन्ग पोजीशन में नुकसान होने का भी डर है क्या? ये प्रीमियम आपने एकदम सही बोला, ये प्रीमियम में भी काफी वॉलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं एक मार्केट में ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे मैंने बताया, पहले वेस्टर्न जो सेंटर्स है एलबीए में और कॉमेक्स, वो बेंचमार्क बनते थे। अभी एशियन जो सेंटर्स है, शंघाई स्पेसिफिकली, एक बेंचमार्क बन रहा है। तो ये ट्रांजिशन फेज में ये जो एक केओटिक कंडीशन होता है फिजिकल मार्केट में, पेपर मार्केट में, हर एक फ्यूचर्स मार्केट के बीच, तो ये जारी रहेगा। इसमें अभी फिलहाल मुझे चेंज कुछ लगता नहीं है। तो ये प्रीमियम जो है वो अप एंड डाउन करेगा, बट ओवरऑल इंडिया शुड ट्रेड एट अ प्रीमियम टू वेस्टर्न मार्केट्स, क्योंकि इंडिया बेसिकली क्या होता है, आप प्रीमियम कब देते हो, आपको जब मेटल चाहिए, तो बेसिकली एशिया इज टेकिंग डिलीवरी ऑफ हार्ड मेटल, तो इसलिए वो प्रीमियम ऑफर कर रहा है टू वेस्ट कि मैं प्रीमियम ऑफर कर रहा हूं, तुम मुझे सप्लाई करो। तो जनरली आर्बिट्राज क्लोज हो जाना चाहिए इफ देयर इज एम्पल सप्लाई ऑफ मेटल्स, बट द रियलिटी इज कि सिल्वर मार्केट इतना टाइट है कि वहां पे उतना मेटल सप्लाई है नहीं, तो इसके लिए ये प्रीमियम रहना चाहिए। वही अनिंग सर की राय। लेकिन अजय जी, आपको क्या लगता है, चांदी आज भी लीड कर रहा है, शानदार तेजी हम एमसीएक्स पर भी देख रहे हैं, और कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी चांदी में अच्छी तेजी नजर आ रही है। आप कौन से लेवल्स अब आते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? विश्वनाथ जी, जंग से हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक अगर हम देखते हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम थी। ऐसा लग रहा था जो फिजिकल मार्केट में एक शॉर्टेजेस क्रिएट हुए थे बैंकों को पोजीशंस को लेकर, वो ऐसा लग रहा था कि वो सेटल डाउन हो चुका है, क्योंकि एकाएक हमने करीबन $10 की गिरावट देखी। प्राइजेस $70-72 के डॉलर के आसपास सपोर्ट ले रहा था।
बट वापस जब हम ये हफ्ते में एंटर किए 5 तारीख से, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल प्राइस अब वापस लौट रहे हैं, बट इसी बीच में अपडेट आ जाती है यूएस एंड वेनेजुला, और जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं जनरली हम देखते हैं सोने और चांदी को एक रिस्क प्रीमियम बेनिफिट मिलता है। तो चाहे हम इससे पहले इजराइल और हमास वाली बात कर ले, चाहे रशिया यूक्रेन बात कर ले, तो लास्ट 5 बड़े इवेंट के अंदर कभी भी ऐसा मिलिट्री फाइट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। हालांकि टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरबॉट है। चाहे सोने के केस की बात करें तो 2025 में एक रिकॉर्ड तेजी देखी गई, चांदी में भी देखी गई, तो मुझे लगता है उसकी वजह से कोई बड़ा मोमेंटम नहीं बन रहा है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ प्राइजेस जो है वो फंडामेंटल ड्रिवन है। चाहे मेटल की शॉर्टेज की बात करो जो हमने कहा, चाहे हम लोग नई पोजीशन जो बनेगी 2026 के लिए पोर्टफोलियो रीज बैलेंसिंग जब हम बोलते हैं, तो अभी भी कमोडिटी का स्टेक है उसमें। हाँ, एक करेक्शन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल में जब तक प्राइजेस $72 के नीचे होल्ड नहीं करती है, till then we can say market will remain positive with a volatility higher side पे definitely $84-85 इमीडिएट रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए की जो गिरावट है वो भी सपोर्ट कर रही है। तो लेकिन मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ जब तक कोई मटेरियल करेक्शन या कुछ नया न्यूज नहीं आता है, स्टे ऑन ए लॉन्ग साइड, पर्टिकुलरली सिल्वर, बिकॉज बेस मेटल की रैली भी चल रही है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चांदी में एज ऑफ नाउ 2,60,000 2,62,000 तक का एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रेजिस्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजनलिटी में भी जनवरी मंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो आज इंटरडे के लिहाज से भी मैं बाइंग साइड ही जाना चाहूंगा, जहां पे 2,48,500 पे लेके चलेंगे। 2,52,000 का टारगेट रहेगा अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे टाइम पे तो ऑप्शन में ही करना चाहिए, वॉल्टिलिटी हाई है। तो 2,51,000 का कॉल लीजिए 14,000 में, 13,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 16,000 का टारगेट रखिए। के लिए और इंट्राडे के लिए रणनीति आपने चांदी पर बता दी है, और 2,51,000 के आसपास आप ले सकते हैं। 14,000 के प्रीमियम की सलाह है, एसएल 13,000 का बता रहे हैं, और टारगेट यहाँ पर 16,000 तक के आते हुए मिलेंगे। भाविक जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह की रैली फिर से हम चांदी में आते हुए देख रहे हैं, क्या आप भी इसे थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट के तौर पर देख रहे हैं? निवेशकों को इस वक्त क्या सलाह होगी, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी की राय बनाना चाहिए? गुड मॉर्निंग कृति जी। जैसे कि लास्ट वीक अगर देखें तो कंसोलिडेशन हो रहा था, $70 तक आई थी चांदी, तो लग रहा था कि अभी एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। बट जो वीकेंड में यूएस ने स्ट्राइक किया वेनेजुएला, उसकी वजह से मंडे का अगर हम देखें तो वापस से सेफ हेवन अपील है गोल्ड सिल्वर की, वो वापस आ गई है, जिसकी वजह से 70 के नीचे क्लोज नहीं है और अभी $80 के नजदीक है। तो मुझे भी लग रहा है एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट रहेगा $86 का। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हालांकि चांदी ओवरबॉट है बट ओवर ओल्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से जब तक $70 के नीचे क्लोज नहीं आता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। ओवरऑल हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगी न्यूज के ऊपर, उसकी वजह से जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या तो फिर अपनी पोजीशन हिट कीजिए। बट अभी भी शॉर्ट जो है वो एवरेज ही रिकमेंडेशन है, और इंट्राडे पोजीशन अभी भी बाय कर सकते हैं। इंट्राडे मुझे लग रहा है मिनी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है, 2,50,000 के करीब बाय कर सकते हैं। 2,52,400 के टारगेट के लिए और 2,49,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। किसी को पोजिशनली लेना है तो मैं बोलूंगा थोड़ा और करेक्शन की वेट कीजिए। 2,25 से 2,20 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कीजिए। अभी भी लगा है 2026 में एटलीस्ट जो टारगेट है वो बेयर मिनिमम 3 लाख का एमसीएक्स में दिखेगा, लाख तक का टारगेट दिखेगा, लेकिन अभी ना खरीदे, अब भाव थोड़ा सा करेक्ट होने दे फिर खरीदे, ये भाभी की सलाह है। इंटरडे के लिए यहाँ पे पॉजिटिव राय है, 2,52,400 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। किरिया जी, गोल्ड को लेकर क्या राय है? इस हफ्ते तो नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी आने हैं, तो जो ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह? क्या आज इंट्राडे के लिए कॉल ले, पोजीशन को काट कर ही जाए इस पूरे हफ्ते? देखिए, मुझे लगता है कि यस, बड़ी पोजीशंस के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं डर भी है कि करेक्शंस भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है पहला सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूएस और वेनेजुएला की स्टोरी है, क्योंकि कल भी हमने देखा जैसे ही ये स्टोरी ट्रिगर हुई उसके बाद एक सेफ हेवन प्रीमियम वापस हम गोल्ड और क्रूड दोनों में लौटते हुए देखा है। तो अनलेस एंड अनटिल जनरली हम देखते हैं ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो मार्केट पॉजिटिव रहता है। हालांकि डेटा सेट भी इंपॉर्टेंट है, बट डॉलर इंडेक्स कहीं पे भी कोई मेजर फॉलबैक नहीं दिखा रहा है। अब वो 2 कारण हो सकता है, एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से डॉलर में स्ट्रेंथ बनी हुई है, वो भी एक सपोर्ट है, और जब डॉलर और गोल्ड क्रूड तीनों चीज एक साथ चल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस वो तीनों में इन्वॉल्व है, जिसमें क्रूड, गोल्ड और डॉलर सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अनलेस अनटिल ये वाला ट्रिगर आउट नहीं होता है, प्रॉपर्ली सेट ऑफ नहीं होता है, डेटा सेट का इंपैक्ट थोड़ा सा मिनिमल रहेगा। हाँ, ये 15 दिन जो रहते हैं बहुत क्रुशियल होते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग रहती है। अभी भी काफी फैमिली ऑफिसेस और म्यूचुअल फंड का प्रेफरेंस गोल्ड की तरफ ही है, बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो चल रहे हैं। तो आई वुड स्टे के पॉजिटिव रहिए जब तक कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं दिखता है सेलिंग साइड में, जैसे $4,400 का लेवल
क्लोजिंग बेस पे हमको वीकली क्लोजिंग पे नहीं मिलता है, बी ऑन अ पॉजिटिव साइड, जहाँ पे 1,38,000 का कॉल लीजिए 3,000 रुपए में, 2200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 4200 का टारगेट रखेंगे। फ्यूचर में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी 1,38,000 पे आप लेके चल सकते हैं। 1,37,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,40,000 का टारगेट रहेगा। और आपकी ये राय है। अनिल सर, आप बताइए गोल्ड में क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक ट्रम्प है तो गोल्ड में तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब से वो अपना ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट, ही हैज नॉट डिसअपॉइंटेड अस, क्योंकि उनका जो इरेटिक एक बिहेवियर ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, वो बेसिकली डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर रहा है। और अभी जो वेनेजुएला में हो रहा है या हुआ, सिर्फ वेनेजुएला में नहीं, अक्रॉस द नेबरहुड, मतलब वो ग्रीनलैंड से लेकर मेक्सिको से लेकर कोलंबिया, सबको वो थ्रेटन कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसके कारण जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज है, दे विल बी वॉचिंग दिस विद एक्सट्रीम कॉशन। तो जिसके वजह से गोल्ड के ऊपर जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्रॉम डॉलर, फ्रॉम वेस्टर्न एसेट्स, वो तो कंटिन्यू रहेगा, फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, फ्रॉम गवर्नमेंट्स, फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ गोल्ड इज इंटैक्ट। हो सकता है कि इस साल भी गोल्ड में एक बड़ा तेजी देखने को मिले अगेंस्ट डॉलर टर्म्स। इट कैन सरप्राइज ऑन द अपसाइड। एंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड का जो पेस है वो सिल्वर से कम रहेगा, तो इसके लिए धीरे धीरे 1,41,000 की तरफ ये ड्रिफ्ट करना चाहिए एमसीएक्स में। नीचे में स्टॉप लॉस 1,36,000 के नीचे होना चाहिए, तो बाय ऑन डिप्स इज द स्ट्रेटजी। इसके साथ काम करें। 1,36,000 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1,41,000 के ऊपर जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में दिख रही है गोल्ड में, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम है वो चांदी के मुकाबले गोल्ड की कम रहेगी। आगे बेहतर तेजी यहां पर दिख सकती है गोल्ड को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खाने के तेल पर भी एक अहम खबर है, वो भी